जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरेटर्स के बारे में। पाइथन के अंदर जनरेटर्स क्या होते हैं और जनरेटर्स हम कस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं और एग्जांपल से हम समझते हैं कि जनरेटर्स कब बनाते हैं और इनका यूज़ क्या है। सिंपल। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं लिस्ट और जनरेटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करना जरूरी है, किस तरीके से दोनों की फंक्शनैलिटी है और दोनों में क्या डिफरेंस है, वो चीज़ हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। सिंपल लिस्ट वन नाम से मैं लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में यूज़ करता हूँ, जिसकी हेल्प से हम सिंपल एक लिस्ट बनाएंगे जिसके अंदर 1 से 10 तक वैल्यू स्टोर कराएंगे। ओके, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, फॉर लूप चलाता हूँ आई इन रेंज 1 से 10। सिंपल। अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ द लिस्ट, सिंपल। ओके, लिस्ट वन और एंड टाइप। लिस्ट वन। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओके सॉरी, पाइथन 3 जनरेटर डॉट पी वाई। मैंने प्रोग्राम को सिंपली रन किया तो हमारे पास लिस्ट प्रिंट हुई है और उसकी क्लास प्रिंट हुई है जो कि लिस्ट है। ओके, उसका जो भी टाइप है वो प्रिंट किया है। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे फिर से पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे सिंपल मैं ब्रैकेट्स चेंज कर देता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूँ माई जेन और मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रिप्लेस कर देता हूँ लिस्ट वन को माई जेन से। सिंपल। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है कि पहली तो हमारी लिस्ट थी, सेकंड हमारी जनरेटर है, तो हम यहाँ पे जनरेटर लिखेंगे। सिंपल। मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को। ओके, तो पहली जो हमारी डिस्प्ले हुई वो है लिस्ट, उसकी क्लास टाइप क्या है, लिस्ट। सेकंड जो हमारा डिस्प्ले हुआ है वो है जनरेटर, बट जनरेटर को हम डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करा सकते, उसके अंदर क्या क्या वैल्यू है, क्योंकि मेन डिफरेंस क्या है, जनरेटर जब वैल्यू जनरेट करता है जब हम उसको इटरेट करते हैं और जनरेटर अपने पास वैल्यूज को होल्ड नहीं रखता है। एग्जांपल से समझाता हूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली इसको मैं कमेंट कर देता हूं, इसको मैं कमेंट कर देता हूं, यहाँ पे प्रिंट कराऊं, प्रिंट कराता हूं लिस्ट वन का 0th इंडेक्स और यही स्टेटमेंट में लिखता हूं अपने जनरेटर के साथ में और मैं रन करता हूं प्रोग्राम को फिर से। तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आई है माईजेन के इंडेक्स में कि हम माईजेन से कोई भी इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते। बट हम कैसे मान सकते हैं कि ये जनरेटर क्रिएट हुआ है, इसके अंदर वैल्यू आई है और जैसे कि आप देख पाएंगे ये यहाँ पे डिस्प्ले करा दी है जो भी पहली वैल्यू थी हमारी 0th इंडेक्स पे इस लिस्ट के अंदर। बट जनरेटर के केस में हमारे पास एक्सेप्शन आई है, तो हम कैसे मान लें कि इस जनरेटर के अंदर वैल्यूज़ हैं। सिंपल, और वैल्यूज़ होंगी तभी तो एक्सेस कर सकते हैं। तो आप सही है, इस जनरेटर के अंदर अभी तक कोई भी वैल्यू जनरेट नहीं हुई है। अगर मैं इस जनरेटर को प्रिंट कराना चाहूँ इसकी वैल्यूज़ को, तो सिंपली मुझे फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा या फिर वाइल लूप यूज़ करना पड़ेगा, और वाइल लूप की हेल्प से भी नहीं करा सकते, फॉर लूप ही यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर लूप डायरेक्ट वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकता है और वाइल लूप के अंदर हमको इंडेक्सेस देने पड़ेंगे जो कि जनरेटर सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हम फॉर लूप ही यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माई जेन और यहाँ पे सिंपल मैं आई को प्रिंट कराता हूँ अब और मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 1 से 9 तक। ओके, और हमने, अगर मैं यहाँ पे एक सेपरेटर डाल देता हूँ, ओके सेपरेटर डाल देता हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ओके, मैं प्रोग्राम को फिर से रन कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा
कि जो पहली वैल्यू है वो हमारी लिस्ट की इंडेक्स आ रही है, 0th इंडेक्स, और उसके बाद में जो हमने वैल्यू डिस्प्ले कराई है वो कराई है जनरेटर की वैल्यू डिस्प्ले। और डायरेक्ट अगर हम जनरेटर को डिस्प्ले कराते हैं तो डिस्प्ले नहीं होगा, वो सिर्फ हमको एज अ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो जनरेटर करता क्या है बेसिकली, जैसे उसने 1 जनरेट किया तो 1 को याद रखेगा, सेकेंड टाइम उसने 2 जनरेट किया तो वो 1 को मेमोरी में भी नहीं रखेगा, सिर्फ 2 को याद रखेगा कि उसने 2 जनरेट किया है। उसके बाद में 3 को जनरेट करेगा तो 3 को याद रखेगा, 2 को भूल जाएगा, मेमोरी में भी नहीं रखेगा। तो सिंपल वो जनरेट करके डिस्प्ले करा देगा, उसके बाद में उसके पास में वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जनरेटर के पास में। बट लिस्ट के केस में ऐसा नहीं है, लिस्ट के केस में हम फिर से एक्सेस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है जो कि मेमोरी में एग्जिस्ट करती है, बट जनरेटर के केस में ऐसा नहीं है। अगर आप यील्ड कीवर्ड भी यूज़ करते हैं तो यील्ड कीवर्ड भी बेसिकली जनरेटर बनाने के लिए ही हम यूज़ में लेते हैं। मैं सिंपली एक फंक्शन बनाता हूँ, उसकी हेल्प से आपको समझाता हूँ। तो मैं यहाँ पे माई जनरेटर नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ, और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, एक वाइल लूप चलाते हैं और उसको ट्रू रखते हैं। और सिंपल यहाँ से कोई पैरामीटर लेते हैं आई, और उसको हम यील्ड कराएंगे आई इंटू आई, और आई हमेशा इंक्रीज होता रहेगा। ओके, आई को हम हमेशा 1 से इंक्रीज करेंगे जिससे वैल्यू बार बार रिपीट ना हो, वो आगे बढ़ती जाए। सिंपल। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करा लेता हूँ तो हमारा वाइल लूप रन करना चाहिए नॉन स्टॉप। ओके, माई जनरेटर, और मैं इसको अगर डिस्प्ले कराता हूँ और रन करता हूँ प्रोग्राम को फिर से, तो आप देखेंगे सॉरी एक्सेप्शन आई है कि हमने पैरामीटर नहीं दिया है। पैरामीटर में डाल देता हूँ 2। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आया है एक जनरेटर का ऑब्जेक्ट। ओके, तो फिर से हमारा जो आउटपुट है वो डिस्प्ले नहीं हुआ है। मैं यहाँ पे सेपरेटर डाल देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखें, यहाँ पे जनरेटर का एक ऑब्जेक्ट मिला है सिंपली हमको। फिर से हमको इसको इटरेट करने के लिए फॉर लूप की नीड पड़ेगी, तो मैं फिर से कॉपी करता हूँ यहाँ से सिंपल, और फॉर लूप चलाता हूँ अपने इस फंक्शन के अंदर। ओके, और सिंपल मैं यहाँ पे माई जनरेटर फंक्शन को कॉल करता हूँ और आई की वैल्यू में डाल देता हूँ यहाँ पे 2, और इसको मैं फिर से सेपरेट कर देता हूँ। सिंपल। तो यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज एक्सेस करने वाले हैं वो माई जनरेटर फंक्शन से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने माई जनरेटर फंक्शन से ही वैल्यूज को रिट्रीव किया है, इटरेट किया है। सिंपल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। अगर मैं अब प्रोग्राम को रन करूँगा तो वाइल लूप नॉन स्टॉप चलने वाला है। आप ऐसा डायरेक्ट ना करें, आप कोई कंडीशन लगा दें जिसकी हेल्प से आपको पर्टिकुलर किसी एक कंडीशन पे जाके वो ब्रेक हो जाए या रुक जाए वो लूप। सिंपल। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक कंडीशन लगा देता हूँ कि आई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जाए, किससे, सपोज 100 लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, और सिंपल मैं क्या करूँगा, ब्रेक कर दूंगा इस स्टेटमेंट पे आते ही। ओके, अब मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारे पास आउटपुट आया है 4 से 100 तक, यानी कि उसने पहली वैल्यूज को जनरेट नहीं किया था, जब हमने उसको इटरेट किया तब उसने वैल्यूज जनरेट करना शुरू किया। अगर मैं यहाँ पे 200 लिखता हूँ और फिर से रन करता हूँ तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू 196 तक गई है। 200 तक इसलिए नहीं गई क्योंकि उससे जो अगली वैल्यू थी वो 200 से बड़ी थी। सिंपल, इसलिए 196 तक हमारी वैल्यू गई है। सिंपल। यहाँ पे तो आप देखेंगे कि हमने 4 क्रिएट किया, और 4 क्रिएट करने के बाद सिंपली उसको डिस्प्ले कराया, फिर उसके बाद में 9 क्रिएट किया, बट हमारे पास अब 4 का कोई अस्तित्व नहीं है, जस्ट हमने डिस्प्ले करा दिया। अगर ऐसा होता कि जनरेटर पहले ही वैल्यूज को जनरेट करता तो यहाँ पे हमने नॉन स्टॉप वाइल लूप लगा रखा है, तो हमारे पास पता नहीं कितनी ही वैल्यू जनरेट हो चुकी होती अभी तक। ओके, और वो प्रोग्राम क्रैश हो जाना चाहिए था अभी तक। अगर ये लिस्ट होती, टपल होता, या फिर अदर कोई केस होता, तो जनरेटर के केस में तब हम वैल्यू जनरेट करेंगे, तब हम उसको फंक्शन को कॉल कराएंगे। बार बार वो यील्ड फंक्शन क्या करेगा, पिछली वैल्यू याद रखेगा, नई वैल्यू जनरेट करेगा, फिर नई वैल्यू जनरेट करेगा, फिर नई जनरेट करेगा। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यील्ड कीवर्ड को आप मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हैं, और सिंपली आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2। मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दूं और इसको इंडेंट कर देता हूँ। सिंपल। यहाँ से मैं आई को हटा देता हूँ। अब अगर आप रन करते हैं प्रोग्राम को, अब इसकी नीड नहीं है कंडीशन की,
और मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे हमारे पास जो आउटपुट आया है 1 और 2, तो यानी कि हर बार वैल्यू यील्ड जनरेट कर रहा है और वैल्यू दे रहा है। तो हमारे पास पिछली वैल्यू की कोई स्टोरेज नहीं है, कोई भी उसको हमने मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं किया है। तो ये चीज़ें फास्ट होती हैं कंपेयर टू लिस्ट, बिकॉज लिस्ट के अंदर हमको वैल्यू स्टोर भी करानी पड़ती है, मेमोरी के अंदर रखनी पड़ती है, जिससे हम बाद में भी उसको एक्सेस कर सकें। बट जनरेटर के केस में ऐसा कुछ नहीं है, जनरेटर सिर्फ जनरेट करेगा, डिस्प्ले कराएगा और उसके बाद में काम खत्म। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और लिस्ट और जनरेटर में डिफरेंस समझ में आया होगा कि जनरेटर बेसिकली फास्ट क्यों होते हैं, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर कंटेन नहीं करते, जस्ट पिछली वैल्यू को याद रखते हैं और नेक्स्ट वैल्यू जनरेट करके सिंपल डिस्प्ले कराते हैं, या फिर उनके साथ आप कोई अदर ऑपरेशंस परफॉर्म कराकर उनको सेव कराना चाहें अदर कहीं डाटा स्ट्रक्चर में या अपने डीबी में, तो सिंपली करा सकते हैं। ओके, तो जनरेटर बेसिकली हेल्पफुल होते हैं जब आप मेमोरी के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराना चाहते। ओके, मेमोरी कवर नहीं करना चाहते अपने प्रोग्राम के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।